मेटा एआई ऐप, क्या सोशल मीडिया का भविष्य एआई से चलेगा? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, वह पॉडकास्ट जहां हम तकनीक की दुनिया के सबसे नवीनतम, सबसे रोचक और सबसे प्रभावशाली बदलावों को आपके सामने लाते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, गहराई से और आपके लिए विशेष रूप से। आज का विषय वह है जिसने हाल ही में पूरे तकनीकी जगत में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं मेटा एआई ऐप की, मेटा कंपनी का नया और बेहद पावरफुल स्टेप, जो यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया की शक्ल पूरी तरह बदल सकती है। पार्ट 1, प्रॉब्लम चैलेंज, एआई और सोशल मीडिया का बदलता स्वरूप। अब तक सोशल मीडिया मुख्यतः एक पैसिव कंजम्पशन प्लेटफॉर्म रहा है, यानी यूजर कंटेंट को देखते हैं, लाइक या शेयर करते हैं, लेकिन उसमें गहराई से संवाद या इंटरेक्शन बहुत सीमित होता है। लेकिन जैसे जैसे एआई का विस्तार हुआ, कंपनियों ने इसे अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना शुरू किया। चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट जैसे मॉडल्स ने यह दिखाया कि एआई सिर्फ टूल नहीं, बल्कि एक कंपेनियन या सहायक बन सकता है। मेटा अब इससे भी एक कदम आगे जा चुका है। यह केवल फेसबुक या इंस्टाग्राम के अंदर एक एआई फीचर की बात नहीं है। मेटा ने एक पूरी एआई ऐप लॉन्च की है, मेटा एआई ऐप, जो सोशल मीडिया को बातचीत, इंटरेक्शन और पर्सनल कंपेनियन के रूप में पूरी तरह रीडिफाइन करने जा रही है। परंतु सवाल यह है, क्या यह एआई सोशल मीडिया को बेहतर बनाएगा या और ज्यादा जटिल? क्या यह अकेलेपन को कम करेगा या इंसानों के बीच संवाद को और घटाएगा? और सबसे अहम, क्या यह हमारी प्राइवेसी को सुरक्षित रख पाएगा? पार्ट 2, डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन। मेटा एआई ऐप क्या है? मेटा एआई ऐप मेटा का नया एआई चैटबॉट ऐप है, जिसे लामा 4 मॉडल पर बनाया गया है। यह मॉडल मल्टी मॉडल और मल्टीलिंगुअल है, यानी यह टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को समझ और प्रोसेस कर सकता है। इसके कुछ प्रमुख फीचर्स हैं। 1, मल्टी मोडल इंटरैक्शन। यूजर इससे टेक्स्ट या वॉइस दोनों तरीकों से बात कर सकते हैं। इसमें रेडी टू टॉक नामक फीचर है, जिससे आप हैंड्स फ्री बातचीत कर सकते हैं। एक तरह से यह आपके फोन में मौजूद एआई दोस्त जैसा बनता जा रहा है। 2, इमेज जनरेशन एंड एडिटिंग। ये एआई न सिर्फ बात करता है, बल्कि इमेज भी बना सकता है और उन्हें एडिट भी कर सकता है, बस एक साधारण निर्देश देने पर। यानी अब क्रिएटिविटी और एआई एक साथ चलेंगे। 3, वेब सर्च। मेटा एआई वेब पर सर्च कर सकता है और यूजर को बेहतर जवाब, लिंक और जानकारी दे सकता है। मतलब अब चैट जीपीटी प्लस वेब ब्राउजिंग की तरह, लेकिन मेटा के फ्लेवर में। 4, पर्सनलाइजेशन। ये ऐप आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मौजूद डेटा का उपयोग कर आपके जवाबों को व्यक्तिगत बनाता है, जैसे आपके प्रोफाइल, आपके लाइक, शेयर और गतिविधियों के आधार पर। 5, डिस्कवर फीड। मेटा एआई ऐप में एक नया फीचर डिस्कवर है, जहां आप देख सकते हैं कि दूसरे लोग एआई से क्या पूछ रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और आप उन्हें रीमिक्स कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल नया तरह का सोशल मीडिया अनुभव है, जहां कंटेंट देखने के बजाय आप उससे बात भी कर सकते हैं। पार्ट 3, की मोमेंट क्लाइमैक्स। मेटा की बड़ी सोच और उससे जुड़ी चिंताएं। मार्क जकरबर्ग का विजन साफ है, एआई अब एक टूल नहीं रहेगा, बल्कि सोशल मीडिया का कोर बन जाएगा। उनके अनुसार अब यूजर न सिर्फ एक रील देखेंगे, बल्कि उससे बात भी करेंगे और रील उनका जवाब भी देगी। ये यथार्थ नहीं, बल्कि एक रणनीति है। एआई चैटबॉट्स अकेलेपन को भी कम कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा। अमेरिका में औसतन लोग 3 से कम घनिष्ठ मित्र रखते हैं और एआई कंपेनियनशिप इस वॉइड को भर सकता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली बहस। डेटा प्राइवेसी और सेफ्टी एक बड़ी चिंता है। मेटा एआई जिस पर्सनलाइजेशन की बात करता है, वह आपके डेटा पर आधारित है। आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी, आपके इंस्टाग्राम एक्टिविटी, आपके फेसबुक फ्रेंड्स, सब कुछ इस एआई की ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई मिसयूज और सुरक्षा खतरों की आशंका। हाल में कई रिपोर्ट्स आई हैं कि एआई चैटबॉट्स कुछ नाबालिग यूजर्स के साथ अनुचित संवाद में शामिल पाए गए। इससे साफ है कि मेटा को अपने एआई कंपेनियंस के लिए सख्त सुरक्षा उपाय करने होंगे। 4, कंक्लूजन। एक नई क्रांति या नया भ्रम। मेटा एआई ऐप निस्संदेह एक क्रांतिकारी कदम है। यह सोशल मीडिया को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश है, जहां इंटरेक्शन सिर्फ इंसान इंसान के बीच नहीं, बल्कि इंसान एआई के बीच भी होगा। जहां एआई न सिर्फ सवालों का जवाब देगा, बल्कि दोस्त की तरह जवाब देगा। जहां कंटेंट न सिर्फ देखने के लिए होगा, बल्कि बातचीत करने के लिए भी। लेकिन यह भविष्य तभी सफल होगा जब मेटा इन 3 बिंदुओं को गंभीरता से ले। 1, यूजर प्राइवेसी की रक्षा।
यूजर को यह पता होना चाहिए कि उनका डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है और वह चाहे तो उसे कंट्रोल कर सके। 2. एआई की एथिकल डिजाइन। एआई को इस तरह से बनाया जाए कि वह सुरक्षा, नैतिकता और सहानुभूति को महत्व दे। 3. कम्युनिटी ड्रिवन फीडबैक लूप। यूजर्स को नई फीचर्स पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाए, जिससे एआई को लगातार बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मेटा एआई जैसे एप्स हमें अकेलेपन से बचाएंगे या हम एआई से ही ज्यादा जुड़ जाएंगे और इंसानी रिश्तों से दूर हो जाएंगे? आपका क्या अनुभव रहा है एआई चैटबॉट्स के साथ? क्या आप मीटा एआई ऐप को आजमाना चाहेंगे? कृपया नीचे कमेंट करें, अपनी राय दें और अगर ये एपिसोड आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल इनोवेट डेटा को जरूर सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सुन रहे थे इनोवेट डेटा, जहां हम लाते हैं तकनीक और नवाचार की सबसे रोचक कहानियां, सबसे पहले, सबसे गहराई से। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए इनोवेट डेटा के साथ, आपकी तकनीकी सोच का साथी।